वो कैबिन के अंदर ही रहा पूरा रात, बट उसने कैबिन के बाहर इतने तमाशे देखे प्रेतों के। कभी अचानक से कोई लेडीज़ आ जाती थी, वहाँ से जाती थी उसके कैबिन के सामने से, कभी कोई बच्चे खेलने लग जाते थे, कभी बोलता था कि अचानक से उजाला हो जाता था और फिर रात हो जाती थी। कभी कभी कोई तो ऐसे बहुत लोग दिखते थे उसे ऐसे खड़े लाइन से, कभी बारात आती थी, बारात पता नहीं उसने कहाँ से देख लिया यार, बोलता था बारात आकर जाती थी मेरे सामने से। कभी कभी तो कोई दरवाज़ा ठोकते रहता था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल हॉरर स्टोरीज़। और आज का जो वीडियो है ये एक दूसरा पार्ट जो मेरा लास्ट वीडियो था उसका, एक सिक्योरिटी गार्ड जिसका नाम है लालू यादव। जिसने भी ये वीडियो नहीं देखा रहेगा, जस्ट एक आपको मैं एक शॉर्ट में बताता हूँ कि पहले वीडियो में हुआ क्या था। एक बंदा लालू यादव नाम का यूपी से यहाँ पे आता है मुंबई में काम ढूंढने के लिए, और बहुत कोशिश करने के बाद उसे एक काम मिलता है। वो एक कंस्ट्रक्शन साइट का, जहाँ पे दिन में काम होता है और रात में इस लालू यादव को सिक्योरिटी का काम दिया गया है कि तुम्हें बिल्डिंग के आसपास ध्यान देना कि जो भी कंस्ट्रक्शन का सामान है वो कोई चोरी नहीं कर ले या कुछ और चीज़ें उसके साथ ना हो। तो जैसे ही अपनी नौकरी वहाँ पे शुरू करता है करना, बहुत सारी चीज़ें उसके साथ होती है, क्योंकि जहाँ पे वो बिल्डिंग थी उसके बाजू में ही, और जहाँ पे वो बिल्डिंग बनी थी आधा, वहाँ पे एक कब्रिस्तान था पहले। तो उसे हटाकर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम होता है, बिल्डिंग का काम चल रहा है। तो इसके साथ बहुत सारी चीज़ें हुई थी जब वो वहाँ पर फेरे मारता था बिल्डिंग के आसपास में, जब भी वो नाइट में काम करता था। बट उसकी मजबूरी थी कि उसे काम करना पड़ा, क्योंकि और भी कोई काम मिल नहीं रहा था उसे। तो ऐसी उसने मुझे बताया कि ऐसे 2 चीज़ें उसके साथ हुई थी जो वो ज़िंदगी भर कभी भूलेगा नहीं। उसके साथ बहुत कुछ हुआ था। अगर आपको जानना है कि एक्चुअल में हुआ क्या था उसके साथ जब भी वो फेरे मारता था, तो आप लास्ट वीडियो देख लेना मेरा। तो ये 2 चीज़ें जो है मैं कवर नहीं कर पाया था लास्ट वीडियो में, तो मैं आपको आज बताता हूँ कि हुआ क्या था उसके साथ। ऐसी 2 घटनाएं जिससे उसके जहन में, उसके दिमाग में वो चीज़ बैठ गई कि हाँ, प्रेत आत्मा होती है और हमें बच के रहना चाहिए। तो पहला चीज़ तो उसके साथ ये हुआ कि वो कैबिन में बैठा था अपने, और रात का समय था, तो उसे नींद आ गई, झप्पी मार लिया उसने। तो जैसे सोया तो उसने मुझे बताया कि किसी ने तो उसे ज़ोर से झापड़ मार कर उठाया। वो हड़बड़ा के उठा बंदा, लालू यादव भाई हमारे हड़बड़ा के उठे और आसपास में देखने लगे तो कोई भी नहीं है। वो कैबिन के बाहर आ गए देखने के लिए कि कोई मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा है, या कोई आ तो नहीं गया है मेरा सीनियर जिसने मुझे मार के उठाया। तो वो जब देखता है आसपास में तो कोई भी नहीं है, और जब वो अपने हाथ में घड़ी देखता है तो टाइम हो चुका होता है बिल्डिंग के फेरे मारने का। तो वो जाता है, एक लंबा चक्कर मार के आता है। और हाँ, लास्ट वीडियो में मैंने गाइस ये भी बताया था कि जब भी उसके साथ कुछ और भी चीज़ें हुई थी, उसे पता चल गया था कि ये इस साइड पर भूत है। तो उसने क्या किया था कि अपने पास हनुमान चालीसा बुक रखता था, और हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते ही वो बिल्डिंग के फेरे मारता था। तो उसके ऊपर इतना हावी नहीं होता था जो प्रेत वहाँ पे जितने भी थे। तो जब वो एक फेरा मारकर वापस अपने कैबिन में आया, तो उसने ये देखा, जैसे कैबिन का दरवाज़ा उसने खोला अपने, तो उसने ये देखा कि उसका जो टिफ़िन था, खाना खाने का टिफ़िन, वो खुला पड़ा है और पूरा का पूरा खाना ज़मीन पे पड़ा हुआ है उसके। दूसरा, उसने ये देखा कि जो दीवार पे घड़ी लगी थी झुनी एक, उसकी कांच टूट गई है। तीसरा, उसने देखा कि जिस कुर्सी पे वो बैठता था वो कुर्सी आधी तोड़ी गई है किसी ने, मतलब एक कहते हैं ना, किसी ने तो उसको हाथों से तोड़ दिया, मरोड़ दिया है पूरा। ऐसा उस कैबिन के अंदर जितना भी चीज़ें थे उसके, वो सारे यहाँ वहाँ फेंक दिए गए थे। उसने बताया कि उस जगह पे कोई आता जाता नहीं था, उस कैबिन में कोई आता जाता नहीं था। उसने सारे देखा, उसने सब जगह पे कोई नहीं था, पूरा सन्नाटा था। उसने ये बताया कि आजू बाजू में इतना कुछ था भी नहीं डेवलपमेंट, सिर्फ वही एक जो बिल्डिंग का काम चल रहा था बस वही था, और रात में वो बंद रहता था और ये बंदा अकेला रहता था वहाँ पे। ये इंसिडेंट होने के बाद वो बहुत परेशान हो गया, क्योंकि जो भी चीज़ें उसके पास थी वो भी तोड़ने लग गई। सब प्रेतों ने वो चीज़ों को भी छोड़ा नहीं, क्योंकि ये हनुमान चालीसा पढ़ता था, इस पर हावी नहीं पढ़ पा रहे थे वो लोग। उसके पास में हनुमान चालीसा की बुक भी रहती थी हमेशा, तो इस पर हावी नहीं पढ़ पा रहे थे। तो यहाँ पर उन्होंने ऐसा सब कुछ कर दिया उसके कैबिन में।
तो वो रात निकल गई कैसे कैसे करके, उसने भगवान से प्रार्थना उतना की, वो रात निकल गई। और जो दूसरी रात वो थोड़ा उसके ऊपर उस पर ऐसा हुआ कि वो कभी भूलेगा नहीं ज़िंदगी में। तो दूसरी रात को जब वो काम पर आया यहाँ पे अपने कैबिन में साफ़ सफाई की, उसने झाड़ू उड़ू मारा और आराम से बैठा। उसने बोला कि यार मैंने आज भी टिफ़िन लाया है, आज भी ऐसा कुछ हो नहीं जाए तो आज भी मुझे भूखा रहना पड़ेगा। तो उसने आकर सीधा टिफ़िन खा लिया अपना और फिर बैठा। जब उसका समय हुआ फेरे मारने का बिल्डिंग के, तो वो निकला और एक किनारा था बिल्डिंग का, वहाँ पर वो जब पहुँचा, वो हनुमान चालीसा बोलते ही जा रहा था अपने मुंह में, दिमाग में बोले जा रहा है। तो जैसे वो किनारा आता है, वो किनारे से जैसे वो एक राइट मारने के लिए, वो कहता है कि जब मैंने घूमा राइट मारा तो सामने मुझे बिल्डिंग के किसी ने तो फांसी लगा के ले लिया, ये दिख गया। कोई तो एक ऐसा झलक है, दिख नहीं रहा कि वो लेडीज़ है जेंट्स है कुछ नहीं। उसने बताया कि बस एक ऐसे दिख रहा है कोई इंसान है जिसने फांसी लगा लिया है बिल्डिंग के थोड़े से पास में और लटक गया है। तो ये डर गया। पहले तो इसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये इंसान है या ये प्रेत है, क्योंकि उसके साथ इतनी सारी चीज़ें हो चुकी थी, तो उसमें ताकत ही नहीं थी कि नज़दीक जाकर देखे। वो कहता है कि वो 2 मिनट के लिए शांत हो गया उसने और देखने लगा उधर क्या हो रहा है, ये सच में कोई मर गया है या ये प्रेत है। वो कहता है कि थोड़े समय के बाद में वो जो प्रेत है ना, वो नीचे उतर गया। ऐसा उसको फांसी लगी थी, वो फांसी के साथ ही नीचे आया, खड़े हो गया वहाँ पर और चलते हुए दीवार के आर पार चला गया। वो प्रेत ही था। उसे समझ में आ गया इंसान कैसे अपने आप उतरेगा फांसी से। फांसी के साथ ही नीचे आ गया और चलते चलते दीवार के अंदर चला गया। तो ये समझ गया अभी इसकी तो ताकत ही नहीं हो रही, ये तो एकदम बोलते ना, एक दिमाग जाम हो गया उसका कि मैं आगे जाऊँ पीछे जाऊँ क्या करूँ। उसने फिर हनुमान चालीसा पढ़ने लगा और घूम के वापस अपने कैबिन के पास जाने लगा। जब वो कैबिन के पास जाने लगा तो उसकी नज़र गई उसके लेफ़्ट साइड में। जब उसने लेफ़्ट साइड में देखा तो वो कहता है कि एक ऐसा इंसान, इतना लंबा इंसान उसे दिखा, 2 माले तक का एक इंसान खड़ा हुआ उसको वहाँ पे दिखा। और उसने ऐसे काले कलर के कपड़े पहने और लंबा आदमी है और इसकी तो ताकत ही नहीं हुई। फिर उसने जैसे उसको देखा वो सीधा चला गया, सीधा जाने लगा और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। तो वो कहता है कि अचानक से उसने जब हल्की सी नज़र पीछे घुमाई उसे देखने के लिए, तो वो कहता है कि जो था 2 माले तक का इंसान भूत जो खड़ा था, वो एक कुत्ते के रूप में आ गया और भागते हुए उसके पास आने लगा। तो ये दौड़ दौड़ के गया सीधा कैबिन के अंदर। और वो जो कुत्ता है ना, वो कैबिन के बाहर ही खड़े होकर उसे घूर रहा है जोर जोर से, मतलब देख रहा है उसके पास गुस्से से। तो इसकी तो ताकत, इसका तो ख़त्म हो गया भाई, इसका तो हिसाब ही ख़त्म हो गया बेचारे का। इसने हनुमान चालीसा की बुक निकाली, हाथ में रख ली और पढ़ने लगा। कहता है कि वो कैबिन के अंदर ही रहा पूरा रात, बट उसने कैबिन के बाहर इतने तमाशे देखे प्रेतों के। कभी अचानक से कोई लेडीज़ आ जाती थी, वहाँ से जाती थी उसके कैबिन के सामने से, कभी कोई बच्चे खेलने लग जाते थे, कभी बोलता था कि अचानक से उजाला हो जाता था और फिर रात हो जाती थी। कभी कभी कोई तो ऐसे बहुत लोग दिखते थे उसे ऐसे खड़े लाइन से। कभी बारात आती थी, बारात पता नहीं उसने कहाँ से देख लिया यार, बोलता था बारात आकर जाती थी मेरे सामने से। कभी कभी तो कोई दरवाज़ा ठोकते रहता था। इसने पूरी रात इस चीज़ में निकाली गाइस। इसने मुझे लास्ट टाइम, अभी ये जो बंदा है ना, ये मेरे अभी भी कांटेक्ट में है, ये जो वॉचमैन भाई है, ये अभी भी वॉचमैन ही है बट कहीं और है दूसरे, मैं उसका अभी बता नहीं सकता वीडियो में एड्रेस। तो गाइस ये सारी चीज़ें भी होती है हकीकत में। हमें ऐसा लगता है कि नहीं यार ये सब साइंस है तो भूत नहीं है। भूत है, साइंस भी है, भूत भी है। इसने खुद ने, इस लालू यादव ने खुद ने मुझे ये सारी कहानियाँ बताई जब मैं उससे बात कर रहा था। तो उसने मुझे बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो गाइस ये सेकंड पार्ट था इस लास्ट कंटिन्यूएशन ये वीडियो का।
लास्ट वाले वीडियो का। अगर आपको वीडियो सही लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत जल्द और एक वीडियो में शेयर करूँगा। और जो अगला वीडियो है वो ऐसा है कि जहाँ पर मैं कभी कभी जाता हूँ, एक ऐसी जगह है जहाँ पर मैं जाता हूँ, वहाँ पे बच्चे लोग खेलते रहते हैं। तो वहाँ पे कुछ 19-20 साल के लड़के बैठे थे और वो एक दूसरे से बात कर रहे थे कि यार यहाँ पे जो बाजू में जो बंगला है, भूत बंगला है। और फिर मेरी उनसे बात हुई और उन्होंने मुझे कुछ ऐसी चीज़ें बताई जो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगा। बहुत इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा माइंड डिस्टर्बिंग भी है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी गाइस और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अगला वीडियो बहुत जल्द आएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।